हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न आरपीसी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, नई शुरुआत के अंतर्गत हम कंप्यूटर साइंस के बारे में, दोस्तों आजकल कंप्यूटर सभी एग्ज़ामों में पूछने लग गए हैं, तो इनका हम बारीकी से अध्ययन करना चाहेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे सामने क्लास होने वाली है दोस्तों इंटरनेट टेक्नोलॉजी। देखिए दोस्तों, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनेट और वेब ब्राउज़र के बारे में, ईमेल क्या है दोस्तों, और चैटिंग क्या है दोस्तों, और www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है दोस्तों, और प्रोटोकॉल क्या होते हैं, और HTML क्या है दोस्तों, इंटर एक्टिविटी टूल्स, नेटवर्किंग, सर्च इंजन कौन कौन से हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्जिंग, मल्टीमीडिया, वॉइस मेल, कॉन्फ्रेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस। इन सभी टॉपिकों के बारे में हम MCQ के माध्यम से दोस्तों, देखिए दोस्तों सवाल कैसे पूछे जाते हैं, इन सभी का हम बारीकी से अध्ययन करने वाले दोस्तों। अगर दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों देखिए, सवाल हम लेते हैं। सबसे पहले क्या सवाल है दोस्तों, इंटरनेट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम इंटरनेट के बारे में ही पढ़ना चाहेंगे। तो दोस्तों देखिए, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है दोस्तों, देखिए हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है या फिर प्रोग्राम है या फिर प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। तो दोस्तों आप सभी को पता है इंटरनेट क्या है दोस्तों, एक इंटरनेट यानी कि एक प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। देखिए इसके बारे में हम व्याख्या में पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए इंटरनेशनल नेटवर्क, दोस्तों इसको इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट का जन्मदाता विंटन जी सर्प को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, विंटन जी सर्प को कहा जाता है। इंटरनेट कंप्यूटर को अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, दोस्तों देखिए इंटरनेशनल नेटवर्क या फिर हिंदी में आपको देखने को मिल सकता है अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, जिसे सूचनाओं का बाजार, नेटवर्कों का नेटवर्क, सूचना का राजपथ कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी लाइनें। ये दुनिया भर में फैले हुए कंप्यूटर को, अनेक छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्कों को विभिन्न संचार माध्यम से आपस में जुड़ने वाला विशाल एवं विश्वव्यापी जाल है, जो एक सामान्य नियमों का अनुपालन कर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है कहलाता है। देखिए RSCIT 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो देखिए इसे लैन कहते हैं या फिर हाइपरटेक्स्ट, ईमेल या इंटरनेट। तो दोस्तों देखिए अभी बताया था दोस्तों, विशाल नेटवर्क किसे कहा जाता है दोस्तों, इंटरनेट को ही कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो देखिए ईमेल को, सेक्युलर फ़ोन को, पेजर को, इंटरनेट को। अभी बताया था दोस्तों, सूचना का राजपथ भी किसे कहते हैं, इंटरनेट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, किसी विषय पर सर्वाधिक एवं अद्यतन सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है। दोस्तों सर्वाधिक सूचना आजकल हम देखते हैं दोस्तों, कोई भी अगर सूचना हमें प्राप्त करनी है तो हम इंटरनेट पर जाकर दोस्तों उसका तुरंत हल ढूंढ लेते हैं। तो देखिए वो क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, इंटरनेट से, अकादमिक पत्रिकाओं से या फिर विश्वकोश से। तो दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से हम तत्काल सूचनाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। देखिए इंटरनेट क्या है, इंटरनेट नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क है। किसी बिजनेस के लिए आंतरिक संप्रेषण प्रणाली इंटरनेट है, या भारत सरकार के लिए संप्रेषण प्रणाली। तो दोस्तों नेटवर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्कों का नेटवर्क है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नेटवर्कों का एक बड़ा नेटवर्क है। देखिए अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है दोस्तों, इंटर कॉन्टिनेंटल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क या फिर इंटरकॉम नेटवर्क। तो दोस्तों आप सभी को पता है इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय। इसे हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भी बोल सकते हैं। देखिए इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़कर नेटवर्क का एक ग्लोबल संरचना बनाते हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ा जाल बनाते हैं ये। ठीक है, तो इंटरनेट का पूरा नाम आपको पता चल ही गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इंटरनेट की शुरुआत। अब आती है दोस्तों इंटरनेट की शुरुआत। देखिए इंटरनेट की शुरुआत के रूप में है कि
की गई थी। दोस्तों देखिए दोस्तों, इंटरनेट की शुरुआत एक अमेरिका में सुरक्षा बल नेटवर्कों के लिए की गई थी। देखिए टीसीपी आईपी के रूप में, अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में, बेल प्रतियोगिता, शोध वैज्ञानिकों के एकल दल और उपयुक्त सभी के योगदान। तो दोस्तों देखिए इंटरनेट की शुरुआत होती है दोस्तों अमेरिका में, वहाँ के सुरक्षा बलों में दोस्तों संपर्क स्थापित करने के लिए सबसे पहले अमेरिका में ही होती है। दोस्तों देखिए इंटरनेट TCP/IP, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं दोस्तों, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डाटा पैकेज स्विचिंग द्वारा आदान प्रदान करता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े हैं। विश्व के सर्वप्रथम दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम इंटरनेट का उपयोग 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा कंप्यूटर की संरचना विकसित की गई थी, जबकि भारत में इसका प्रारंभ दोस्तों कब, 15 अगस्त को होता है दोस्तों, ठीक है। भारत में शुरुआत कब होती है दोस्तों, 15 अगस्त। यह आपको डेट याद रखनी है, 1995 के अंदर। दोस्तों कंपनी कौन सी थी, VSNL, ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, VSNL। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता। तो दोस्तों भारत का कौन सा ये कौन सा पूछ रहा है दोस्तों, सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, VSNL, यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये अभी हमने देख लिया था, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। LDC एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों ये राजस्थान की सभी भर्तियों के साथ केंद्र में होने वाली आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंटरनेट और ये जो कंप्यूटर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इससे संबंधित ये क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट साबित कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट को कंप्यूटर का भय बना रहता है, तो इसको भय को निकालने के लिए दोस्तों ये क्लासेस ज़रूर देखें। हम और भी आगामी क्लासें इससे संबंधित लेके आते रहेंगे अब, तो चैनल पर बने रहे। इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली पहली कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो दोस्तों इंडिया में कौन सी थी दोस्तों, VSNL, ठीक है। इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी सत्यम इंफ्रावे, ठीक है। निजी, अगर ये सरकारी पूछे तो VSNL और निजी पूछे तो दोस्तों सत्यम इंफ्रावे। ये कब स्टार्ट की गई दोस्तों, 1998 के अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर, दोस्तों पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी थी, तो दोस्तों अमेरिका में ये नींव रखी गई थी 1969 के रूप में। दोस्तों कहाँ पर रखी गई थी दोस्तों, ये सबसे पहले अमेरिका के सुरक्षा बलों के नेटवर्किंग के लिए। तो दोस्तों इसका नेटवर्क का नाम वाली कौन सी थी, देखिए दोस्तों, अप्रानेट, NSF नेट और VNet और इंटरनेट। दोस्तों ये कुछ नहीं है दोस्तों, अप्रानेट इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। आपस में जुड़े कंप्यूटरों के समूह को इंटरनेट कहा जाता है। अप्रानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ऐसा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना, ठीक है दोस्तों। 1970 के अंदर दोस्तों TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से नेटवर्क को साइज बढ़ा दिया गया, ठीक है। किसके माध्यम से साइज बढ़ा दिया गया दोस्तों, TCP/IP, जिसका मैंने बता दिया था दोस्तों पूरा नाम, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब होती है दोस्तों, मैंने बताया था दोस्तों कब, 15 अगस्त 1919 कब होती है दोस्तों, 15 अगस्त 1995 के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ये ऑप्शन कहाँ पर मिलता है आपको, देखिए 17 अगस्त 1990, 20 जून 1975, ये 90, ये 8। दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, कब पूछा गया था दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड सोशोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, इंटरनेट सेवा का उपयोग करने पर www के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, इसका क्या आशय है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर जब भी आपको www का फुल फॉर्म पूछें तो आपको बताना दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक, क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। हाइपर टेक्स्ट का प्रयोग कर इंटरनेट से जुड़े संचार पर कंप्यूटरों का एक विशाल, दोस्तों ये लगाने पर आपकी वेबसाइट खुलती है, जो आप सभी ने देखा होगा। कोई भी वेबसाइट खोलने से पहले हम www का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, DNS पद से तात्पर्य,
देखिए ग्राम सेवक 2016 और फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं दोस्तों। DNS इसका फुल फॉर्म बताना दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम, इसमें कंप्यूटर में इसका कोई काम नहीं है। डाउनलोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर, और दोस्तों इसका सही आंसर यही होगा, डोमेन नेम सिस्टम। देखिए ये क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता बताने वाला विशिष्ट नाम है दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम। इसमें एक सामान्य नियम की प्रतिक्रिया लागू होती है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है। देखिए दोस्तों इंटरनेट अन्वेषक प्रचालक समिति, कंपाइलर, ब्राउज़र और आईपी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्राउज़र। अब ब्राउज़र क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट प्रोवाइड कराने का एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध सूचनाओं तथा इंटरनेट सुविधाओं को प्रयुक्त होता है। व्यक्तिगत कंप्यूटरों का प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य वेब ब्राउज़र है दोस्तों। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरबॉक्स, सफारी और ओपेरा, इन सभी का माध्यम से ब्राउज़र का उपयोग कर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। देखिए इंटरनेट एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना, दोस्तों जब भी इंटरनेट से हम कोई भी फाइल सेव करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो कहलाती है डाउनलोडिंग, ठीक है, डाउनलोडिंग हो गई। और दोस्तों हमारे जो गैलरी में सेव होती है, हम जो इंटरनेट पर अपलोड करते हैं दोस्तों, वो कहलाती है दोस्तों अपलोडिंग। जैसे कोई भी फ़ोटो है हमने फेसबुक पर डाली हैं, पोस्ट की हैं, तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों, अपलोडिंग कहलाएगी। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटरनेट वेब सर्वर से डाटा, छवियाँ, फाइलें इत्यादि को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं, तथा डाटा को अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर डालने की प्रक्रिया अपलोडिंग कहलाती है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने को, सॉफ्टवेयर जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हम अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं, तो इसके बाद में हमें क्या करना दोस्तों, करना पड़ता है दोस्तों, इंस्टॉल करना होता है दोस्तों, वो कहलाती है दोस्तों इंस्टॉलेशन, ठीक है। अपने कार्य के अनुसार किसी डिवाइस में सेटिंग की कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये दोस्तों सारे हो गए दोस्तों, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग और ये इंस्टॉलेशन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट को ले जाना क्या कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अपने हार्ड डिस्क में कोई भी सेव है उसको हम केस पे वेबसाइट पर डाल रहे हैं, तो वो दोस्तों क्या कहलाएगी, अपलोडिंग, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा जो मैंने आपको बता दिया था। निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है। देखिए दोस्तों प्रोटोकॉल, स्पीकर, डेटा। देखिए इन सभी में क्या डेटा की आवश्यकता होती है जो इंटरनेट के माध्यम से हम यूज करते हैं, ठीक है। जबकि स्पीकर क्या है दोस्तों, एक तरह का क्या है दोस्तों, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो इंटरनेट का घटक नहीं है दोस्तों। स्पीकर का इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों, ये गाने बजाने के लिए या फिर सुनने के लिए काम में आता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर निम्नलिखित में से किसका, दोस्तों कोई भी वेबसाइट होती है उसका दोस्तों फिक्स URL होता है, जिसके माध्यम से हम विशिष्ट जगह पर हम पहुंच सकते हैं इसके माध्यम से। देखिए इसका क्या काम है दोस्तों, कंप्यूटर रिसोर्स का, वेब रिसोर्स जिसका कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान तक पहुंचने के लिए तंत्र उल्लेखित करता है दोस्तों, नेटवर्क पेंटर का। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक निश्चित जगह पर ये URL आपको पहुंचा देता है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए दोस्तों URL के बारे में हम व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, एक बार पढ़ ले जरूर इसको, आपके लिए ये बहुत ही क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसके बाद आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे एक बार देख लेते हो तो अपने नंबर आप पक्के कर सकते हो। देखिए URL का फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर स्थिति किसी फाइल को सूचना, नाम तथा उसकी स्थिति बताता है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट का प्रत्येक वेब का अपना अलग यानी कि पता होता है, जिसे हम URL के नाम से जानते हैं। ये क्या सेंसिटिव होता है, URL टाइप करते समय बड़े तथा छोटे अक्षरों का विशेष ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, इंटरनेट पर प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है दोस्तों। देखिए UML, UDL और URL और UHL। तो दोस्तों देखिए
प्रलय की स्थिति के बारे में, अभी मैंने आपको बता दिया था, उसकी स्थिति का बताता है, ठीक है, स्थिति के बारे में। तो दोस्तों यही हो जाएगा इसका URL। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। IPv4 एड्रेस और 229.123 की श्रेणी में पहुंचा की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसकी पहचान करनी है आपको। देखिए ABCD, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों D। अब देखिए इसका कैसे वर्गीकरण होता है दोस्तों, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। IP एड्रेस के यानी कि वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, एक A का मतलब होता दोस्तों 1 और 127। B का मतलब होता 128, 127 से दोस्तों 128 से 191 तक। और C का क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों 192 से 223 और 224 से 239। तो दोस्तों ये किसके बीच में आएगा दोस्तों, 229 किसके बीच में आएगा दोस्तों, 224 के बाद में 229, ठीक है। तो किसकी श्रेणी में आ जाएगा दोस्तों, ये D में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको इसकी ABCD के बारे में इसका पता होना चाहिए। ये दोस्तों 1 से 127 तक होता है, ये 128 से 191 तक, और ये 192 से 223, और ये 224 से कहाँ तक, 239 तक। ये आपको याद होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों देखिए सूचना सहायक परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। क्लास A एड्रेस में 12700, 127 और 255, का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये IP एड्रेस के विशेष उपकरणों को आरक्षित रहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सूचना सहायक में बहुत अच्छे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये क्लासेस ज़रूर अटेंड करें। कौन सी अथवा क्या राउटर कमांड ये निर्धारित करते हैं कि स्वीकृति देती हैं कि IP एक्सेस लिस्ट पर्टिकुलर इंटरफेस एंड इनेबल्ड है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शो IP पोर्ट, शो एक्सेस लिस्टेड, शो IP इंटरफेस, शो एक्सेस लिस्टेड इंटरफेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शो IP इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का कौन से फेव ओवर का प्रयोग एक IP एड्रेस द्वारा बहुत से यूज़र ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट करने की स्वीकृति प्रदान करवाने के लिए किया जाता है। देखिए NAT नेट, स्टेलिक, डायमनी या फिर PAT। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा PAT। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी कि NAT और PAT यानी कि पार्ट एड्रेस ट्रांसलेशन PAT दोनों ही आंतरिक नेटवर्क पर IP एड्रेस के बाहरी नेटवर्क पर IP एड्रेस का मैप करते हैं। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पते का अनुवाद कौन सा तरीका उन नेटवर्क के प्रकारों पर निर्भर करता है जिनका आप अनुवाद कर रहे हैं, और आपके पास उपलब्ध IP एड्रेस संख्या NAT और PAT दोनों कम से कम एक IP एड्रेस उपयोग करते हैं। PAT और NAT ओवरलोडिंग के रूप में भी किया जाता है क्योंकि ये सभी क्लाइंट के लिए IP का प्रयोग करते हैं, उपयोग कई पार्ट के लिए करता है, जबकि मानक NAT प्रति एक से एक IP एड्रेस रिलेशनशिप का उपयोग करता है ग्राहक, ठीक है। इसका ये व्याख्या थी जो आपने देख ली है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, DHCP ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। देखिए IP, TCP और UDP। तो दोस्तों DHCP ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके लिए दोस्तों होता है दोस्तों UDP। अब देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है UDP की, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है जो TCP IP का हिस्सा है तथा इसका उपयोग संदेशों को आसान एवं सुगम संचालन के लिए होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सूचना सहायक के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे एक बार अच्छे से ज़रूर देख लें। देखिए एक्सटर्न INT और I क्या हैं, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन,
और कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, डिक्लेरेशन। अब क्या है देखिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन निम्न से सिद्ध किए जाते हैं। वेरिएबल के लिए दोस्तों आई, वेरिएबल डाटा टाइप के लिए आई एन टी, और वेरिएबल द स्कोप यानी कि एक्सटर्न। इसी प्रकार एक्सटर्न आई एन टी और आई, ये क्या है दोस्तों, एक तरह का डिक्लेरेशन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसे कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। देखिए सेल्स खाता, कर्नेल खाता, सर्वर खाता, टीसीपी और आईपी खाता। तो दोस्तों ये सेल्स खाता सीधा कंप्यूटर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। अब देखिए ये सेल्स अकाउंट क्या है, सेल्स अकाउंट एक प्रकार का इंटरनेट खाता है जिससे प्रयोक्ता कंप्यूटर के सीधे इंटरनेट से नहीं जुड़ा होता, बल्कि इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता का कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है। तो दोस्तों देखिए ये सभी खाते हैं ना दोस्तों, सीधे कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, जैसे कि कर्नेल खाता, सर्वर खाता, टीसीपी और आईपी खाता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, आईएसपी का पूरा नाम। आईएसपी का पूरा नाम देखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रोडक्शन सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेकेंडरी पॉइंट, इंफॉर्मेशन सर्वर प्रोवाइडर। तो दोस्तों आईएसपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए ये क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये इंटरनेट सेवा प्रदाता का लघु रूप यानी कि कंपनी होती है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए सहित इंटरनेट सेवाओं को प्रदान करती हैं। इसमें एक मासिक शुल्क के बदले आपको आईएसपी यानी इंटरनेट सेवा प्रदाता आमतौर पर सॉफ्टवेयर पैकेज, उपयोगकर्ता के नाम, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, इसकी सहायता से आप ये दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो दोस्तों आपने कहीं दुकानों के ऊपर आपको ये छतरी लगी हुई देखी होगी, वो क्या है दोस्तों, आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। वो एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त व इस्तेमाल करने के लिए व उनका भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती हैं, कहलाती हैं। तो ये यही कहलाती है दोस्तों आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हम इंटरनेट सेवाएं डॉट के द्वारा ले सकते हैं, डीटीएच और लेजेड और डायल अप, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों डीटीएच से हम इंटरनेट सेवाएं ले नहीं सकते, और डायल अप से हम क्या लेते हैं दोस्तों, इंटरनेट सेवाएं। तो देखिए ये क्या होता है डायल अप, इसके बारे में देख लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सामान्य टेलीफोन लाइन जो आपके कंप्यूटर को डायल अप कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करती हैं, सर्वर को जोड़ देती हैं, इसलिए इसे PSTN पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क भी कहा जाता है। कोई डायल अप कनेक्शन एक अस्थायी कनेक्शन होता है जो आपके कंप्यूटर और ICP सर्वर के बीच बनाया जाता है। डायल अप कनेक्शन मोडेम का उपयोग करके बनाया जाता है जो टेलीफोन लाइन का उपयोग ISP सर्वर नंबर डायल करने में करता है। ऐसा कनेक्शन सस्ता होता है, इसकी स्पीड कम होती है, इसकी स्पीड KBS किलो बाइट पर सेकेंड तथा MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड की में मापी जाती है। या तो किलोबाइट में नापी जाती है दोस्तों, या फिर मेगाबाइट में मापी जाती हैं। इस तरीके से ये आपका डायल अप दोस्तों, ये एक टेलीफोन लाइनें होती है जो सारी किससे, डायल अप से जुड़ी रहती हैं। तो ये क्वेश्चन होता है पूरा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है। दोस्तों ASP को आपका पूरा नाम बताना है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए ISP सार सेवा प्रदाता, आवेदन सेवा प्रदाता, आवेदन संकेत प्रदाता, या फिर सार सिंटैक्स प्रदाता। दोस्तों ASP, देखिए ASP के बारे में हम देख लेते हैं क्या है। ये है दोस्तों आवेदन सेवा प्रदाता। इसका सही आंसर तो 2 हो जाएगा। इसकी व्याख्या एक बार हम जरूर देख लेते हैं। कंप्यूटर में ACP का विस्तृत रूप एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आवेदन सेवा प्रदाता है। किसी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी एक ही नेटवर्क के सभी ग्राहकों को सेवा प्रदान करना आवेदन सेवा प्रदाता कहलाता है। दोस्तों मैं समझता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए ACP क्या होता है दोस्तों, किसी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक ही नेटवर्क के सभी ग्राहकों को, ठीक है, एक ही नेटवर्क के सभी ग्राहकों को सेवा प्रदान की जाती है, वो कहलाते हैं दोस्तों आवेदन सेवा प्रदाता ASP। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। ये इंटरनेट पर सुरक्षित डाटा संप्रेषण को नियंत्रित करने हेतु
प्रयुक्त किए जाने वाला प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट को सुरक्षित डाटा, यानी कि आपको सुरक्षित डाटा चाहिए, तो इसके लिए हम देखिए SMTP, HTTPS, TCP/IP और HTTP। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और S का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सिक्योर, और HTTP का ही एक सुरक्षित प्रारूप है HTTPS, यानी कि दोस्तों इसमें S आ गए, यानी कि सिक्योर यानी कि आपको सुरक्षित डाटा संप्रेषण प्रदान करती हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, HTTPS। S का अर्थ होता है आपको ब्राउज़र तथा वेबसाइट के माध्यम के संचार पूर्णतः सुरक्षित हैं। आपको S से आपको पता लगा लेना था कि S का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिक्योर। इंटरनेट प्रयुक्त करता है दोस्तों पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग और टेलेक्स स्विचिंग। तो दोस्तों इंटरनेट आपको पैकेट स्विचिंग क्या करता है दोस्तों, प्रयुक्त करता है। देखिए पैकेट स्विचिंग क्या होता है, इंटरनेट अपनी सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए पैकेट स्विचिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन पूरा हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु दोस्तों कौन सा की आपको काम मिल रहा है। रीलोड करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्रेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु आपको रिफ्रेश बटन का प्रयोग करना होता है दोस्तों। देखिए ARPA, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों। देखिए अमेरिका रक्षा विभाग इंटरनेट, दोस्तों आपने पढ़ा था दोस्तों अपरा नेट होता है दोस्तों। ठीक है, ये कौन से अमेरिका में सबसे पहले प्रयुक्त किया गया था दोस्तों, 1969 के अंदर, रक्षा विभाग के अंदर। देखिए अमेरिका रक्षा विभाग जैसे इंटरनेट की स्थापना की है। अमेरिका लेखा विभाग नहीं है दोस्तों, अमेरिका वित्त विभाग ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अमेरिकी रक्षा विभाग। ये क्वेश्चन हो गया पूरा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चीकृत शोध अभियान ARPA, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी। इंटरनेट का प्रारंभ दोस्तों 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा किया गया। 1989 में इंटरनेट के प्रयोग के लिए प्रतिबंध हटा देने के बाद आम जनता के लिए ये सुलभ हुआ। आम जनता के लिए कब हुआ दोस्तों, 1989 के अंदर। अब अगला क्वेश्चन है, ऐसा इंटरनेट जिसका उपयोग संस्था के बाहर के लोग आंशिक तौर पर अनुमति लेकर कर सकते हैं दोस्तों क्या कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों उसकी इंटरनेट यानी कि कोई भी यूज़ करना है तो दोस्तों उसकी अनुमति चाहिए, तो वो क्या होता है दोस्तों, हाइपरनेट, इंट्रानेट या फिर एक्स्ट्रानेट, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों वो होता है दोस्तों एक्स्ट्रानेट। अब एक्स्ट्रानेट क्या होता है, इसका हम देख लेते हैं एक बार पूरी व्याख्या। किसी बाहरी संस्था को इंटरनेट वेब पेजों का एक्सेस करने देना हो तो एक प्रयोग एक्स्ट्रानेट होता है दोस्तों। ठीक है, अगर दूसरा यूज करना चाह रहे हैं दोस्तों तो हम उसकी अनुमति आवश्यक होती है दोस्तों, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट इंटरनेट का निजी रूप है दोस्तों। इंट्रानेट क्या है दोस्तों, ये निजी रूप है जिसे हम खुद यूज करते हैं। केवल संस्था के सदस्य ही इनकी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। ये सूचनाओं के ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP तकनीक का उपयोग करता है दोस्तों। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, आपको बताना है वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है। देखिए फॉक्स प्रो, ओपेरा, सफारी और मोजिला। आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, ओपेरा, सफारी और मोजिला ये सब क्या है दोस्तों, वेब ब्राउज़र, जबकि फॉक्सरो वेब ब्राउज़र नहीं है, फॉक्स प्रो। अब देखिए इंटरनेट पर वेब पेज www का प्रयोग वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध करवाता है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर हाइपरटेक्स्ट ट्रांजैक्शन यानी कि ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का कार्य करते हैं। वेब ब्राउज़र का प्रयोग वर्ल्ड वाइड पर पेज को देखना, ब्राउजिंग या फिर सफरिंग कहलाता है। सफरिंग के दौरान URL हाइपर लिंक ब्राउज़र पर वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर पहुंचा जा सकता है। वर्तमान में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं दोस्तों, आपको इनके नाम याद रखने हैं दोस्तों। वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, कौन सा है। देखिए एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरबॉक्स, ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम, ये दोस्तों सभी इसके माध्यम से हम क्या इंटरनेट का प्रयोग करते हैं।
जबकि फॉक्स प्रो एक DBMS होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसका गलत आंसर था दोस्तों। देखिए वेब पेज संग्रहित किए जाते हैं दोस्तों मोडेम पर, क्लाइंट पर, सर्वर पर या फिर राउटर पर। दोस्तों वेब पेज कहाँ पर संग्रहित किया जाता है दोस्तों? सर्वर पर। वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो वेबसाइटों को अपने पास सुरक्षित रखता है। ये एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जिसे ब्राउज़र पर चाहा गया वेब पेज उसे भेज देता है। वेब सर्वर का मुख्य उद्देश्य वेब पेजों को सुरक्षित रखने के लिए प्रोसेस करने और प्रेषित करने का होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए और इसको आपको आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करता है दोस्तों? कौन सा होता है दोस्तों होस्ट करने के लिए? यही होता है दोस्तों वेब सर्वर। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। कौन सा कंटेनर टैग दोस्तों, कौन सा कंटेनर टैग है? देखिए कंटेनर टैग क्या होते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? बॉडी। HTML में कंटेनर की शुरुआत अतः अंत टैग द्वारा संचालन क्षेत्र है। उदाहरण के लिए HTML एक संपूर्ण दस्तावेज संलग्न करता है, जबकि अन्य टैग किसी एकल फाइल अनुच्छेद तत्वों को संलग्न कर सकते हैं। HTML कोड सभी कंटेनर में कंटेनर को बंद करने के लिए एक स्टार्ट और स्टॉप टैग होना चाहिए। स्टॉप टैग के बिना स्टार्ट पूरे दस्तावेज पर लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। यदि आप डॉट डॉट लगाना छोड़ देते हैं तो स्टाई सीट फाइल ब्राउज़र द्वारा लोड नहीं की जाती। क्या नहीं की जाती दोस्तों? REL। अब देखिए दोस्तों REL क्या होता है दोस्तों? REL एट्रीब्यूट का उपयोग लिंक पर की गई फाइल HTML दस्तावेज़ों के बीच संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। REL स्टाइल सीट एक निरंतर पसंदीदा शैली निर्दिष्ट करता है, जबकि REL अल्टरनेट स्टाइल सीट एक वैकल्पिक शैली को परिभाषित करता है। ये स्थायी शैली वह है जो हमेशा लागू होता है जब स्टाइल सीट सक्षम हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? REL। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, एंटर टैग हाइपरलिंक को देखने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट काम में लिया जाता है? तो दोस्तों देखिए href src लिंक हाइपरलिंक। तो दोस्तों एंकर टैग के लिए क्या कौन सा काम में लेते हैं दोस्तों? href। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों नेक्स्ट पेज पर। HTML में लिंक क्रिएट करने के लिए एंटर टैग का यूज़ किया जाता है। ये एंकर टैग कहा जाता है। टैग को सबसे बेसिक एट्रीब्यूट href और टारगेट होते हैं। href इस एट्रीब्यूट के द्वारा उस पेज का एड्रेस डिफाइन करते हैं जो आप लिंक के क्लिक होने पर शो करना चाहते हैं। href पेज एड्रेस कौन सा दोस्तों? पेज एड्रेस है href। अब देखिए टारगेट क्या है दोस्तों? इस एट्रीब्यूट के द्वारा आप फ्रेम डिफाइन करते हैं जो आप पेज में शो करना चाहते हैं। ये एट्रीब्यूट ऑप्शनल होता है। यदि आप डिफाइन नहीं करते हो तो पेज न्यू टैब ओपन होता है। इस एट्रीब्यूट को कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू होती हैं जो आप नेम कर सकते हैं, जैसे टारगेट। ये दोस्तों टारगेट क्या होता है दोस्तों? फ्रेमवर्क होता है, जबकि href क्या होता है दोस्तों? पेज एड्रेस होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है पूरा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एक GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज अंतः स्थापित छोटे प्रोग्राम को कहते हैं। देखिए दोस्तों वेब बग, कुकी, स्पाईवेयर एप्लीकेशन या फिर स्पैम। तो दोस्तों ये होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, एक वेब बग होता है। अब देखिए वेब बग के बारे में हम देख लेते हैं। वेब बग क्या होता है? वेब बग इन वेब
बकीन भी कहा जाता है। दोस्तों वेब बग को क्या वेब बकीन भी कहा जाता है, जो वेब पेजों और ईमेल का उपयोग किए जाने वाली विभिन्न तकनीकों में से एक है। ये जानने के लिए उपयोगकर्ता कुछ सामग्री एक्सेस की है। वेब बीकन को आमतौर पर वेब एनालिटिक्स और वेब पेज टैगिंग के उद्देश्य के लिए वेबसाइट उपयोगकर्ता गतिविधि की निगरानी के लिए तीसरे पक्ष का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वेब बग। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट टूल या टेक्नोलॉजी नहीं है? देखिए दोस्तों, ड्रीमवीयर, सिल्वरलाइट, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एक्सप्रेशन वेब। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ये ड्रीमवीयर। देखिए दोस्तों, ड्रीमवीयर एडोब की कंपनी द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट निर्माण के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को खाली जगह क्या कहते हैं? दोस्तों पृष्ठ कहते हैं, लिंक पृष्ठ कहते हैं, वेब पृष्ठ कहते हैं या फिर हाइपर लिंक पृष्ठ कहते हैं। दोस्तों ये होते हैं दोस्तों वेब पृष्ठ। वेब पृष्ठ एक तरह का पन्ना या दस्तावेज होता है जिसे इंटरनेट के जरिए हम आसानी से देख सकते हैं। इस तरह वेब पन्नों को वेब कड़ियों का उपयोग किया जाता है जिससे हम वेबसाइट तथा अन्य पृष्ठों को दूसरे वेबसाइट में भी जाया जा सकता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सभी पृष्ठ वेब पृष्ठ कहलाते हैं। हर वेब पृष्ठ अलग अलग पता होता है दोस्तों, जिसे इंटरनेट पता या फिर URL कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, निम्न में से कौन सी सेवा इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस कंप्यूटर को घर से एक्सेस अधिगम करने के लिए किया जाता है? दोस्तों कौन सा? ऑफिस से घर के लिए। तो वो क्या होती है दोस्तों? देखिए FTP, www, IRC या फिर टेलनेट। तो दोस्तों ये होती है टेलनेट। टेलनेट के माध्यम से ऑफिस से किसी भी सूचना को घर तक एक्सेस करने में काम आती है दोस्तों। देखिए टेलनेट क्या होता है? टेलनेट एक होस्ट कंप्यूटर प्रयोगकर्ता जो इंटरनेट अन्यत्र होस्ट कंप्यूटर को जोड़ देता है। टेलनेट से आप कंप्यूटर पर नेटवर्क दूसरे कंप्यूटर पर लॉग इन हो सकते हैं। इस प्रकार काम कर सकते हैं मानो दूसरे कंप्यूटर को कीबोर्ड आपकी मेल पर रखा हुआ है। ये यूज़र कमांड होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से रिमोट कंप्यूटर एक्सेस करती है। इसे रिमोट लॉगिन भी कहते हैं दोस्तों। ये कमांड प्रोटोकॉल टूल हैं जिसकी मदद से आप रिमोट सर्वर को नियंत्रित किया जा सकता है। टेलनेट का उपयोग आमतौर से प्रोग्रामर करते हैं या फिर वे लोग करते हैं जिनका होस्ट कंप्यूटर पर रखे हुए एक्सेस करना होता है दोस्तों। ठीक है, आप दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर बंद है तो दूसरे कंप्यूटर से आप उसे संचालित भी कर सकते हैं। ये होता है टेलनेट। अब देखिए टेलनेट का तात्पर्य क्या है दोस्तों? टेलीफोन, टेलीविज़न नेटवर्किंग और टेलीटाइप नेटवर्क या फिर टेलीफैक्स नेटवर्क। तो दोस्तों ये होता है टेलीटाइप नेटवर्क होता है एक तरीके का। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोगकर्ता एक समूह को किसी सामान्य विषय अपने विचारों को आदान प्रदान करने की सुविधा देता है? ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, एक समूह को सामान्य विषय को अपने विचारों को आदान प्रदान। देखिए निकनेट, मिलनेट, टेलनेट या फिर यूजनेट। तो दोस्तों ये होता है यूजनेट। आपको सब इसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। टेलनेट क्या होता है, यूजनेट क्या होता है। अब देखिए यूजनेट के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। यूजनेट यूज़र नेटवर्क का एक संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था जिसे हम अनेक वेबसाइटों को जोड़कर इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम की तरह कार्य करता है, जिससे यूजर किसी भी टॉपिक के बारे में विचार देते हैं तथा दूसरे के विचार को पढ़ते हैं, उस पर कमेंट एवं टिप्पणी देते हैं। जबकि टेलनेट में क्या होता है दोस्तों? बाई डायरेक्शन टेक्स्ट ओरिएंट संप्रेषण संभव बनाता है तथा निकट नेशनल इंटरफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क है जो भारत के प्रत्येक जिले में जोड़ता है दोस्तों। क्या? निकनेट। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ईमेल का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ईमेल का पूरा नाम दोस्तों आप सभी को पता होगा क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अब देखिए ईमेल के बारे में हम, इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की सहायता से किसी इंटरनेट उपयोगकर्ता संदेश भेजना प्राप्त करता उस समय कंप्यूटर पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। भारत में सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल हॉटमेल का जन्म दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके साथ,
ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए मोडेम और टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन, मेल प्राप्त करने वाले ईमेल पता और उपयोग सभी। दोस्तों इन सभी में उपयोग सभी की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, इसके लिए आपको सर्वर की आवश्यकता होती है और टेलीफोन लाइन की, इंटरनेट तो आपको चाहिए ही चाहिए, और प्राप्त करने वाले के लिए भी और आगे वाले का पता भी में चाहिए होता है। दोस्तों जैसे प्रत्येक उपयोगकर्ता ईमेल एड्रेस होता है जो ईमेल खाता खोल कर प्राप्त किया जाता है। ईमेल सेवा भेजे गए संदेश को प्राप्त करने के लिए मेल बॉक्स में डाल देता है। प्राप्तकर्ता अपनी सुविधा अनुसार इंटरनेट पर मेल बॉक्स खोलकर संदेश पढ़ लेता है। ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम, टेलीफोन लाइन का होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, ईमेल एड्रेस में @ से पहले आपका क्या कहलाता है। दोस्तों आपके पास कोई भी, जैसे कि आपके पास है दोस्तों क्या वेबसाइट क्या दोस्तों, ईमेल एड्रेस। जैसे कि मेरा ही ईमेल एड्रेस है दोस्तों dinesh123@gmail.com। दोस्तों ये के पहले की जो चीज़ होती है दोस्तों, ये क्या कहलाती है दोस्तों, यूज़र आईडी, और इसके बाद वाली जो कहलाती है दोस्तों, ये कहलाता है इसका डोमेन। ठीक है। तो इस तरीके से यूज़र आईडी हो गई है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है दोस्तों, मैंने बता दिया था दोस्तों कि इसका पीछे वाला भाग क्या होता है दोस्तों, डोमेन होता है। सही प्रारूप का चयन कीजिए। दोस्तों सही, तो दोस्तों देखिए इसमें दोस्तों हाइफन नहीं होता दोस्तों, देखिए इसमें भी हाइफन है, और .com पहले नहीं आता दोस्तों, .com बाद में आता है। तो इसका सही ईमेल एड्रेस ये हो जाएगा। ठीक है। प्राप्त होने वाले ईमेल कार्ड कहाँ दिखाई देते हैं दोस्तों, प्राप्त होने वाले किस में दिखाई देते हैं दोस्तों, इनबॉक्स के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है। देखिए ईमेल स्टोरेज एरिया में मेल बॉक्स कहलाता है दोस्तों। मेल बॉक्स में सभी भेजे गए मैसेज आपको मेल बॉक्स या फिर इनबॉक्स में दिखाई देते हैं। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है दोस्तों। इनबॉक्स क्या होता है दोस्तों, देखिए एक स्थान जहाँ भेजे गए संदेशों का मेल रखा जाता है। ठीक है। अवांछित ईमेल रखा जाता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। स्थान जहाँ हटाए गए ईमेल, दोस्तों आपको पता है इनबॉक्स में क्या होता है दोस्तों, आए हुए मेल ही होते हैं, आप सबको पता होता है दोस्तों। ईमेल एड्रेस का प्रयुक्त किए जाने वाले साइन है दोस्तों। तो देखिए इसके अंदर ये आ गया, ये नहीं होगा, और स्टार हैज ये आप लगा नहीं सकते दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों, @end.com। ठीक है। डॉट का साइन होता है, _ आदि भाग में हो सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से कौन सा इंसाइक्लोपीडिया है जिसके उपयोग करने के लिए लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया। देखिए गूगल, विकीपीडिया। तो दोस्तों ये विकीपीडिया आपने पढ़ा होगा दोस्तों, विकीपीडिया जो लोगों का बनाया हुआ ही एक तरह का। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, विकीपीडिया 2001 में जिमी वेल्स और लेरी सेंगर द्वारा शुरू किया गया था। ये मुक्त वेब पेज पर आधारित सहयोगी बहुभाषी विश्व कोश है दोस्तों। दुनिया के लोग द्वारा इनका उपयोग किया करते हैं। लगभग 13 मिलियन लेख लिखे गए हैं। इसके द्वारा लेखों में कोई भी व्यक्ति संपादित कर सकता है। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन निम्नलिखित में से कौन सा विकास करने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ईमेल के लिए। ठीक है। टिम बर्नर्स-ली इसका पूरा नाम है दोस्तों। ठीक है। रेमंड सैमुअल टॉमलिसन द्वारा अमेरिकी प्रोग्रामर थे जिन्होंने अप्रानेट प्रणाली के लिए सबसे पहले ईमेल प्रोग्राम का विकास किया। यह प्रणाली थी जो अप्रानेट से जुड़े हुए विभिन्न होस्ट कंप्यूटर के बीच मेल भेजने में सक्षम थी। 1972 के अंदर टॉमिल्सन ने पहला ईमेल संदेश भेजा। इन्होंने अपने होस्ट मशीन के नाम से उपयोगकर्ता के नाम अलग अलग @ चिन्ह लगाकर इस्तेमाल किया। इस प्रणाली का प्रयोग आज भी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट पर एक महत्वपूर्ण सेवा है। तो दोस्तों इंटरनेट पर कौन सी महत्वपूर्ण सेवा है, ईमेल। ठीक है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसकी किसने की थी दोस्तों, टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, यदि इंटरनेट पर ईमेल पता booster@mars.org है तो mars
तो दोस्तों मैंने बताया था @ के बाद वाली चीज़ क्या कहलाती है दोस्तों, डोमेन। ठीक है। ईमेल अटैचमेंट होता है प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद, दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया हो, प्राप्तकर्ता की सूची जिसे नियमित रूप से ईमेल भेजा जा सकता है। दोस्तों ईमेल के साथ हम अटैचमेंट करते हैं दोस्तों, कोई भी मैसेज भेजते हैं उसके साथ हम जो फाइल डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं डॉक्यूमेंट, वही इसका क्या कहलाता है दोस्तों, अटैचमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, निम्न में से BCC का उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों, BCC यानी कि इसका दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो दोस्तों ये ईमेल में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप लोगों ने एक मैसेज में कॉपी भेजना चाहते हैं तथा ये मालूम हो कि दूसरे को भी यही कॉपी भेजनी। ठीक है दोस्तों, दूसरों को भी कॉपी वही भेजनी है तो हम उसे रख लेते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन कॉपी होती है दोस्तों, एक पर लिख देते हैं, एक हमारे पास रख लेते हैं, अगर किसी को भेजना होता है तो हम उसे वापस भेज देते हैं। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं दोस्तों, RSCIT 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। देखिए दोस्तों, अनसोलिसिटेड ईमेल क्या कहलाता है दोस्तों, स्पैम मैसेज कहलाता है। स्पैम ऐसे जंक मेल हो सकते हैं जो थोक में भेजे जाते हैं, बिना मांगे गए या बुलाए आ जाते, प्राय विज्ञापन भरे होते हैं, इसमें वायरस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्पैम कहलाता है वो। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आज के, वीडियो हम लंबा नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी काफ़ी क्वेश्चन है जो इसके बारे में हम आपको अवगत कराते रहेंगे। अगर आपको कंप्यूटर की क्लासें लेनी हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हमारी फैमिली अभी तक बहुत छोटी है दोस्तों। हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ जुड़कर इन वीडियो का आनंद लें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर करें। एक बार फिर से धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।